Hello students, how are you all? I hope you all are fine, and we have seen two videos of this topic already, and now today we are going to take the third video of this topic, how to fill the correct form of the verb. तो आज हम जो इसका तीसरा वीडियो देखने वाले हैं कि जो करेक्ट फॉर्म है वर्ब की वो कैसे फिल की जाए, किस ढंग से फिल की जाए। आज इसके अंदर हम जो देखने वाले हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम किसका यूज़ करते हैं? वर्ब में आईएनजी, और प्रेजेंट इसलिए इससे पहले इज आर एम का यूज़ हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज़ होता है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या रूल है। इफ़ अ सेंटेंस हैज़ द फॉलोइंग एडवर्ब सच एज, अगर किसी भी सेंटेंस में फॉलोइंग एडवर्ब्स है, एडवर्ब्स जो मैंने लिखी है यहाँ पे उनके बारे में, मतलब क्रिया विशेषण, अगर ये क्रिया विशेषण आपको देखने को मिलती है तो उसमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भरेंगे। कौन कौन सी वो एडवर्ब्स है देख लेते हैं। नाउ, नाउ यानी अभी, टुडे यानी आज, दीज डेज मीन्स इन दिनों, नाउ डेज का मतलब भी इन दिनों, स्टिल का मतलब अभी भी, और कंस्टेंटली का मतलब लगातार, और कंटिन्यूसली का मतलब भी लगातार, एट दिस टाइम मतलब इस वक्त, एट प्रेजेंट टाइम इसका मतलब वर्तमान समय में, इस वक्त, एट दिस मोमेंट का मतलब इस क्षण, और राइट नाउ का मतलब अभी। तो ये जब ये एडवर्ब आती है तो हम जो यूज़ करेंगे ब्लैंक के अंदर वो किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। ध्यान रखना कि नाउ, टुडे, दीज डेज, नाउ अ डे, स्टिल, कंस्टेंटली, कंटिन्यूसली, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, एटसेट्रा। ओके, तो जब हमको ये एडवर्ब्स देखने को मिलती है देन वी शैल फिल द ब्लैंक विथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो हम जो ब्लैंक है वो फिल कर देंगे किससे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किसका यूज़ किया जाता है? इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। कहने का मतलब इज आर एम के बाद में वर्ब में आईएनजी का यूज़ होगा। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑल्सो। तो आइए देखते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है रवि डैश ब्रैकेट में प्ले देन क्रिकेट नाउ। तो यहाँ पर जो एडवर्ब देखने को मिल रही है वो है नाउ। नाउ का मतलब क्या हो गया? अभी, इस वक्त, इस समय। तो इसका मतलब जब कोई इस समय की बात कर रहा है तो वो एक्शन रनिंग में ही है, वो काम चल ही रहा है। तो अभी, इस वक्त, तो इस वक्त रवि क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है, खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। सेकेंड देखिए, माई मदर डैश ब्रैकेट में कुक फूड राइट नाउ। तो क्या हो गया? माई मदर ब्रैकेट में हमारे पास में कुक है और फूड, और यहाँ पे दिया राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब ही होता है अभी, इस वक्त, इस क्षण। इस क्षण जो मदर है वो क्या कर रही है? कुकिंग कर रही है। किसको? फूड को। तो यहाँ पे अगर इज कुकिंग, इज कुकिंग, तो हो गया माई मदर इज कुकिंग फूड राइट नाउ। आई थिंक यू हैव गॉट इट। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी द सेकंड रूल फॉर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो हम सेकंड रूल देख लेते हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए। वो क्या है देखिए, अगर फर्स्ट सेंटेंस, इफ़ द फर्स्ट सेंटेंस इज ऑफ इम्पेरेटिव, अगर पहला सेंटेंस क्या हो? इम्पेरेटिव हो। इम्पेरेटिव का क्या मीनिंग होता है? इम्पेरेटिव उस सेंटेंस को कहा जाता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, या फिर डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो। डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है और वो फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। कैसे? एग्जाम्पल कैसे? जैसे आप किसी भी सामने वाले को, जो भी आपके सामने, उसको आप क्या करना चाहते हो? कोई कार्य कह रहे हो करने के लिए, कोई भी कार्य क्या कह रहे हो? कह रहे हो करने के लिए। जैसे कि मैं मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ध्यान दीजिए, तो ध्यान देने को क्या बोलते हैं? पे अटेंशन। ठीक है, रुक जाइए तो क्या बोलेंगे? स्टॉप। जाइए तो गो। तो ये किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो क्या कह रहे हैं? अगर फर्स्ट सेंटेंस इंपेरेटिव टाइप का है, मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म का है, या फिर डोंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का है, और लास्ट में क्या है? फुल, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, देन वी शैल फिल द ब्लैंक। तो हम जो ब्लैंक है उसको फिल करेंगे किसे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या मीनिंग है? इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी इन द सेकेंड सेंटेंस। किसके अंदर? सेकेंड सेंटेंस के अंदर। देखिए क्या कह रहा है, ये स्टॉप लिखा हुआ है, स्टॉप। स्टॉप यानी रुक जाइए, और उसके बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ये लास्ट में चाहे फुल स्टॉप हो चाहे विस्मयादिबोधक चिन्ह हो, इसका मतलब है कि वो सेंटेंस वहीं खत्म हो गया। तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट और ये यहीं पे खत्म हो गया। स्टॉप, रुक जाइए। द बस डैश कम वेरी फास्ट।
कि रुक जाओ, क्यों रुक जाओ, कि जो बस है वो क्या हो रही है, बहुत तेजी से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए इज कमिंग वेरी फास्ट। ध्यान रखना जब हम इम्पेरेटिव की बात करते हो तो इम्पेरेटिव प्रेजेंट में ही यूज किया जाता है, और जब इम्पेरेटिव हमने स्टार्ट कर दिया सेंटेंस शुरू में, तो इसका मतलब क्या है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट में ही है और अभी का है, वर्तमान का है, तो फिर उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है। लुक यानी देखो, इट डैश रेन हैवीली, यहाँ पे रेन वर्ड दिया हुआ है, तो देखो तेजी से बरसात हो रही है, तो इट इज रेनिंग हैवीली। आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखा। यस डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की भी हम बात कर लेते हैं, क्या है इसमें, किस प्रकार से इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इफ़ अ सेंटेंस हैज़ द फॉलोइंग एडवर्ब्स, अगर एक सेंटेंस में ये फॉलोइंग एडवर्ब्स है, कौन सी, जो हम देखने वाले हैं अभी, जैसे कि ऑलरेडी, रिसेंटली, यट, जस्ट नाउ, सो फार, एवर। तो अगर हमको ये एडवर्ब देखने को मिलती है तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। क्या मीनिंग है इनका हिंदी, वो भी हम देख लेते हैं। ऑलरेडी का मतलब पहले ही, रिसेंटली का मतलब हाल ही में, येट का मतलब अभी भी, ठीक है, ये है इसका मतलब। और ये नेगेटिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है, क्वेश्चनिंग फॉर्म में यूज़ किया जाता है येट। जस्ट नाउ का मतलब अभी अभी, सो फार का मतलब अब तक, एवर का मतलब जो है वो भी यही होता है कि कभी। तो अब देख लेते हैं इसके अलावा और कौन सी एडवर्ब है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो एडवर्ब है वो हमारे पास में नेवर, ऑफन, ऑलवेज। आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि ये तो हमने प्रेजेंट सिंपल में देखी थी, फिर इसमें कैसे यूज़ की जा रही है। ये इसमें भी यूज़ की जाती है। हमको डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कहाँ पे परफेक्ट आएगा, कहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आएगा, इसका बड़ा ईजी तरीका है। ध्यान रखना कि नेवर, ऑफन, ऑलवेज के बाद में ब्लैंक हो तो प्रेजेंट सिंपल भरना है। वापस बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट सिंपल में आने वाले एडवर्ब जो है, ठीक है ना, उनके बाद में सिर्फ एक ब्लैंक होगा तो हमको इसमें किसको फिल करना है, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल फिल करना है। लेकिन अगर उसके आगे और पीछे ब्लैंक दे रखा है, मतलब कि नेवर, ऑफन, ऑलवेज, इसके आगे और पीछे ब्लैंक दे रखा है, तो फिर उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल एडवर्ब बिफोर एंड आफ्टर ब्लैंक्स की मतलब कि क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल की जो एडवर्ब है वो किसके बाद में है, बिफोर आफ्टर ब्लैंक्स, मतलब कि उस एडवर्ब के आगे भी ब्लैंक होगा और पीछे भी ब्लैंक होगा। जैसे नेवर, ऑफन, ऑलवेज ये देखने को मिलेगी, इनके आगे भी ब्लैंक और पीछे भी ब्लैंक देखने को होगा, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, ऑलरेडी है तो हमको पता है कि हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो ही के साथ में किसका यूज़ होगा, हैज़ का, और इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे डिपॉजिटेड। अब इसकी मीनिंग देख लेते क्या है। ही हैज़ ऑलरेडी, कि उसने पहले ही क्या कर दी है, डिपॉजिट करा दी है अपनी फीस, कि उसने पहले ही अपनी फीस जमा करा दी है। पहले ही का मतलब है ऑलरेडी। ओके, सी डैश नेवर डैश टेल अ लाई। अब नेवर जो है वो प्रेजेंट सिंपल में यूज़ किया जाता है। अगर ये प्रेजेंट सिंपल का होता तो ये ब्लैंक नहीं आता, आगे वाला ही ब्लैंक यूज़ होता। लेकिन नेवर के आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ क्या है, ब्लैंक है। और जब दोनों तरफ ब्लैंक है तो उसमें किसका यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो होगा सी हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई। इसका क्या मीनिंग हो गया, उसने कभी झूठ नहीं बोला है। सी डैश नॉट डैश कम यट, यट आया और यट आता है तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इसमें यूज़ होगा हैज़ नॉट कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। सी हैज़ नॉट कम यट, कि वो अभी तक नहीं आया है, तो इसका मतलब हो गया अभी तक। यट का मतलब क्या होता है, अभी तक, कि वो अभी तक नहीं आया है, ये इसका मीनिंग हो गया है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा।